Hi viewers, welcome back to the seventh video of financial modeling। ये जो सेवन्थ वीडियो है इसमें हम कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो हम बिल्ड करेंगे। लेकिन इससे पहले हम 6 वीडियोस जो है वो ऑलरेडी इस सीरीज़ में कर चुके हैं, जिसमें हमने ये जो शीट्स है, ये सोर्सेज ऑफ फंड्स और यूजेस ऑफ फंड्स, ये हमने बैलेंस शीट का एक शीट क्रिएट किया था और इस पर ये बनाए थे। इसके बाद हमने अजम्पशंस की शीट जो है वो क्रिएट और डेवलप की थी, ये वाली। इसके बाद फिर हमने रेवेन्यू की शीट जो है वो डेवलप की, फिर एक्सपेंसेस और इसी तरह से जो इनकम स्टेटमेंट है ये वाली, या प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेटमेंट है, ये हमने डेवलप की थी। तो अगर आपने वो वीडियोस आपने वॉच नहीं किए तो प्लीज़ वो वीडियोस जो है वो आप वॉच करें, ताकि ये जो हमारा वीडियो है ये आप समझ सके और इसको बिल्ड भी कर सके। अब इसी शीट पर मैंने ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस का जो शीट है ये बनाया है। अगर आप मेरे साथ ये बना रहे हैं तो आप इसी शीट पर जो प्रॉफिट एंड लॉस की शीट है, इसी शीट पर आप नीचे जो है सेल B A23 से इसी तरह से ये टाइप करें, जस्ट टेक्स्ट है ये, यहाँ तक आप ये जो है इसी तरह टाइप करिए, जस्ट फॉर्मेटिंग और रा टेक्स्ट है, इसमें कोई फार्मूलाज और वो नहीं है। तो उसी शीट पर हम ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो बनाएंगे। अब कैश जो है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आपको पता होगा कि कैश इज़ अ किंग। कोई भी बिजनेस चलाते वक्त, ख़ास तौर पर एक नया बिजनेस जैसा कि हमारा ये सिनेरियो है, इसमें है आपके पास कभी भी कैश की डेफिसिट नहीं होनी चाहिए। आपके पास ऐसा बिजनेस हो सकता है जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो, लेकिन अगर आपका जो नेक्स्ट मंथ है उसमें आपको अपना जो स्टाफ है उसको पे आप नहीं कर सकते, तो आपका जो बिज़नेस है वो इन द एंड कोई बिज़नेस नहीं है। इसलिए जो तमाम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें कैश फ्लो जो है जो हम बना रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बिज़नेस के कैश फ्लो की प्लानिंग करने में हेल्प करता है कि किस तरह आप अपना बिज़नेस जो है वो प्लान करेंगे, और कैश की जो प्रोजेक्शंस हैं उसमें शॉर्टफॉल और सरप्लसेस जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। ये आपको आइडेंटिफाई करता है कि अगर आपके पास कैश की सरप्लस है, या फिर आपके पास या जो कैश है उसकी शॉर्टफॉल है, और फिर इस शॉर्टफॉल या सरप्लस को ख़त्म करने के लिए आप जो स्टेप्स है वो आप उठा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके कैश फ्लो में कमी हो रही है, आपके पास कैश कम आ रहा है, तो आप मज़ीद जो कैश है वो हासिल करने के लिए आप बिज़नेस की फाइनेंशियल प्लानिंग को, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है या आपकी फाइनेंशियल जो प्लानिंग है उसमें आप जो वो चेंज कर सकते हैं। आप उसको चेंज करनी आपको पड़ेगी, क्योंकि आपके पास डेफिसिट आ रहा है आपके पास, या फिर सरप्लस आ रहा है। अगर आपको डेफिसिट है, आपको फाइनेंसिस का शॉर्टफॉल है, तो आप बैंक से ओवर ड्राफ्ट कर सकते हैं, या फिर अपनी इन्वेंट्री जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, या दूसरे जो स्टेप्स है वो आप उठा सकते हैं, जिससे आपका जो कैश है वो सही तरीके से इस्तेमाल हो। अच्छा, अगर आपके कैश फ्लो को फोरकास्ट सरप्लस, या अगर आपकी ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है अगर ये सरप्लस को ज़ाहिर करती है कि आपके जो कैश फ्लो है उसमें बहुत ज़्यादा सरप्लसेस आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा बोरविंग कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, जिससे आपका जो आपके जो अमाउंट है, या फिर बैंक में आपके पास खाली पड़ी है या आपके पास कैश है, तो वो यूज़लेस है। तो आपको पता चलता है इस कैश फ्लो स्टेटमेंट से कि आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो कारोबार के लिए जितना भी मुनासिब रिज़र्व हो वो आप लेके बाकी जो अमाउंट है वो आप कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो फाइनेंशियल ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इसमें आपको सिर्फ इमरजेंसीज के लिए इतनी रकम चाहिए होती है जो कि आप एक मुनासिब रेट पर आप अपने बैंक में रख सकें। इस तरह से आपका जो ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये आपको अपना जो कैश है उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल में मदद देता है। और कैश की जो इश्यूज़ हैं, अगर आपको कैश का डेफिसिट आ रहा है तो आपको एडवांस में पता चलता है कि मुझे कौन कौन से जो स्टेप्स हैं वो उठाने पड़ते हैं ताकि मुझे कैश का शॉर्टफॉल ना हो। अब मुनाफा या प्रॉफिट और कैश जो है ये ज़रूरी नहीं है कि साथ साथ चले। आप हो सकता है कि जो आपका कैश फ्लो है वो बैंक अकाउंट में आने और जाने वाली असल रकम है। कैश फ्लो में रकम आती है तो बैंक में आती है, और बैंक से हम जो है वो इसको फिर विड्रॉ करते हैं।
प्रॉफिट जो है वो कारोबार का बुनियादी प्रॉफिट है। तो लेकिन अगर आपके पास महीने में अगर आप देखते हैं कि आपका बिजनेस जो है बहुत प्रॉफिटेबल है, लेकिन अगर आपके पास जो आपका मंथ है उसके इन द एंड में आपको अपने जो एम्प्लॉयज़ है या आपके जो दूसरे एक्सपेंसेस है उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो आपका जो बिजनेस है वो ज़्यादा देर नहीं चलेगा। अच्छा, अक्सर जो कैश फ्लोज है, जिस तरह इनफ्लोज है और आउटफ्लोज है, इनके दरमियान जो डिफरेंस है ये टाइम की वजह से होता है। अगर आपको किसी नई प्रोडक्ट के लिए, लेट्स सपोज आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और उसके लिए बड़ी तादाद में ऑर्डर जो है वो आ रहे हैं, लेकिन कस्टमर जो है वो आपको डिपॉजिट में, मतलब कैश में आपको अदा नहीं कर रहा, तो आपको जो ऑर्डर है उसको फुलफिल करने के लिए आपको रॉ मटेरियल और इस तरह जो नया स्टाफ है वो आपको हायर करने की ज़रूरत होगी। इस तरह आपको प्लांट्स और मशीनरी हो सकता है कि आपको बाई करनी पड़े। इस तरह दूसरी जो एक्सपेंडिचर है, अगर अ, इसका आपने कस्टमर ने तो आपको इनवाइस आपने कस्टमर को तो भेजी है, आपने नया स्टाफ भी हायर किया है, लेकिन अगर आपका जो इनवाइस की डिपॉजिट की जो टर्म्स है वो 60 डेज़ है, तो इसका मतलब ये है कि 60 डेज़ आपने प्लांट्स तो ले लिए, आपने स्टाफ भी हायर कर लिया, आपने रॉ मटेरियल्स भी ले लिए, लेकिन 60 डेज़ तक आपको जो है कोई रकम नहीं मिलेगी। आपने कैश इनफ्लो में तो आपने चूंकि उनको रिसीट भेजी है, तो आपका जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें तो वो हेल्दी होगा, क्योंकि आपके पास स्टेटमेंट पर तो आपको जो है कैश इनफ्लो हो चुका है, लेकिन 60 डेज़ तक आपको कैश अवेलेबल नहीं होगा। तो ये जो 60 डेज़ है, इसमें आप अगर अपने जो रॉ मटेरियल्स है या फिर जो प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स है या फिर जो अपना स्टाफ आपने हायर किया है उसको आपको पेमेंट करनी पड़ती है। और अगर आपने इसके लिए पहले से स्टेप्स आपने ना उठाए, तो आपको फिर बाद में बहुत बड़ा इशू रहेगा। 60 डेज़ तक आपको जो इसकी जो आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसके रॉ मटेरियल्स और दूसरी चीज़ों के लिए आपको पैसे आपको अरेंज करने पड़ते हैं। तो जो इनकम स्टेटमेंट है या सॉरी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है, इसमें अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास क्या है, प्री ओपन जो कॉलम है, इसमें हम चूंकि हमारा बिजनेस न्यू बिजनेस है, तो ये प्री ओपन कॉलम जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बी वाला कॉलम। इसमें हम जो स्टार्ट की हमने जो हमारे पास कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज है वो हम इसमें एंटर करेंगे, और इसके बाद जो पूरा जो हमारा ईयर है इसमें हम जो है ये बाकी कैश फ्लोज और आउटफ्लोज जो है उसको हम मॉडल करेंगे। अब इसमें यह है कि ओपनिंग हमारे पास कैश है, और फिर जो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस है, तो इसमें नेट इनकम है, फिर हमारा जो डिप्रिसिएशन का है, अमोर्टाइजेशन, उसका एक जो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है जिसे हम अकाउंटिंग एक्सपेंस जो है वो कहते हैं, वो भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो हम प्लांट्स और इक्विपमेंट्स जो है या प्रॉपर्टी उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर एंटर करेंगे। और इस तरह कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ये है कि हम लेट सपोज बैंक से जो हमने लोन लिया था या फिर कैपिटल रेस किया था, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे। तो अब हमारा चूंकि बिजनेस नया है, तो प्री ओपन जो हमारा कॉलम है उसमें सबसे पहले हमने यहाँ पर, अगर आप बैलेंस शीट में देख ले, तो हमने यहाँ पर वर्किंग इन्वेंट्री जो है उसमें अपने जो टी शॉप है या फिर जो कैफ़े है हमारा, उसके लिए हमने वर्किंग इन्वेंट्री जो है वो खरीदी थी। अब यहाँ पर आप वापस आए कैश फ्लोज में आए, तो जो कैश आउटफ्लोज है, जो हमारे बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है उसको हम नेगेटिव में एंटर करेंगे, और जो हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है, इनफ्लोज है, उसको हम पॉजिटिव जो है वो वैल्यूज़ के तौर पर एंटर करेंगे। तो अब यहाँ पर हम स्टार्ट करने लगे हैं। प्री ओपन हमारे पास जो बैलेंस है, जो स्टार्ट में हमने इन्वेस्टमेंट की है, उसमें सबसे पहले हमने इंक्रीज इन इन्वेंट्री जो है ये हमने यहाँ पर बैलेंस शीट पे जैसे मैंने आपको बताया कि 5000 की हमने वर्किंग इन्वेंट्री हमने खरीदी थी, तो यहाँ पर हम ये नेगेटिव वैल्यू के तौर पर इज इक्वल टू माइनस, और यहाँ पर आप बैलेंस शीट में आए, सॉरी, इज इक्वल टू, और फिर माइनस, और यहाँ पर आप बैलेंस शीट में आए, और यहाँ से आप ये जो सेल के 10 है इसको आप जो है एंटर करें, और फिर ये हमारे पास ये नेगेटिव वैल्यू है क्योंकि हमारा जो कैश है वो आउटफ्लो है, तो ये नेगेटिव वैल्यू में हमने एंटर किया है। अब अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेबल जो है हमारा जो सिनेरियो है उसमें ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हम कैश में जो है अपनी जो टी का बिज़नेस है या जो कॉफ़ी का बिज़नेस है वो हम चला रहे हैं, तो ये हमारे इसमें एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर आप एंटर करें, और इसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसमें हमने
आपको बताया था कि ये जो बैलेंस शीट पे आप आएँ और यहाँ पर हमने कैफ़े मशीन और फर्नीचर और फिक्सचर जो है ये हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो इन दोनों को हम वहाँ पर क्या करेंगे, एंटर करेंगे। और ये चूंकि कैश आउटफ्लोज है तो हम इसको नेगेटिव वैल्यूज के तौर पर एंटर करेंगे, तो इज इक्वल टू और माइनस। फिर आप बैलेंस शीट में आएँ और यहाँ पर जो कैफ़े मशीन है यहाँ पर आप क्लिक कर लें, फिर इससे माइनस कर ले फर्नीचर, ये भी हम चूँकि आउटफ्लोज है तो हम इसको भी नेगेटिव वैल्यू के तौर पर एंटर करेंगे। तो आप ये जो सेल के 11 में कॉफ़ी मशीन है और फर्नीचर और फिक्सचर की है, इसको आप नेगेटिव वैल्यूज़ में एंटर करें, दोनों ये देखें नेगेटिव और नेगेटिव है। और आप तो ये -45 जो है ये कैश आउटफ्लो है जो हमारा जो बिज़नेस है उससे हमने आउटफ्लो किया है। अब कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग, हमने स्टार्ट में ये बैंक लोन लिया था और जो इक्विटी रेस की थी, इसको हम चूंकि ये इनफ्लोज हैं, हमारे बिजनेस में पैसा आया है तो हम इसको नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज के तौर पर एंटर करेंगे। तो इज इक्वल टू और आप यहाँ पर आए और ये जो बोरोड फ्रॉम बैंक है इसको जो आप एंटर करें, ये पॉजिटिव वैल्यू है तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। इसके बाद कैपिटल रेज जो है हमने यहाँ पर बैलेंस शीट में किया था, इज इक्वल टू आप बैलेंस शीट में आए और यहाँ पर इक्विटी रेज जो है ये सेल के 4 इस पर आप क्लिक कर दें और एंटर कर दें। तो ये हमारे पास क्या गया है, ये हमारे पास कैपिटल रेज जो है ये आ गया है। अब पेइंग डाउन ऑफ डेट जो है, अगर आपने जो बैंक से कोई लोन लिया था और उसके अपनी जो डेट है उसकी आपने पेमेंट की है, तो आप यहाँ पर प्री ओपन में आप जब जितना आप कर चुके हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें। अब यहाँ पर क्लोजिंग कैश में हम ये जो कॉलम बी के जितने भी प्री ओपन एंट्रीज है इसको हम सम करेंगे। तो यहाँ पर इज इक्वल टू और फिर आप सम, और यहाँ से B26 से आप B41 तक ये आप क्या करें, ये एंटर करें। अब ये क्लोजिंग कैश हमारे पास क्या गया है, ये हमारे पास क्लोजिंग कैश है प्री ओपन, और ये एग्जैक्टली वही अमाउंट है। ये देखें आप, ये हमारे पास वर्किंग कैश जो है ये यहाँ पर भी 5000 है, और यहाँ पर जो IS कैश फ्लोज है और इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में इस शीट पर भी है। अब यहाँ पर हमारा जो क्लोजिंग कैश है ये यहाँ पर जनवरी में हमारा ओपनिंग जो है वो बैलेंस होगा, और फिर इसी तरह से हमारा जनवरी का जो क्लोजिंग कैश है वो फरवरी का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह देखें तो ये कार स्क्रू मॉडल है, ये देखें इस तरह से हम नीचे जा रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं, और इस तरह ऊपर ये, तो ये कार स्क्रू जो है ये इफेक्ट है, एक का जो मंथ है वो दूसरी मंथ पर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर जनवरी में हम क्लोजिंग कैश यहाँ से उठा के यहाँ पर रखेंगे। तो आप इज इक्वल करें, इज इक्वल टू जनवरी का ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, ये प्री ओपन का क्लोजिंग कैश बैलेंस होगा, इसको एंटर करें आप। तो ये 5000 आ रहा है। अब आप इसको यहाँ पर कॉपी कर लें और ये जो क्लोजिंग कैश है इसको भी आप कॉपी कर लें। ये देखिए अब 5000 अब ये एंट्री जो है ये एडजस्ट होगी जैसे ही हम इनफ्लोज और आउटफ्लोज इस पे एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली। अब हमारे पास नेट इनकम जो है ये हम जो इनकम स्टेटमेंट है यहाँ पर हमने डेवलप की है, ये वाली, ये प्रीवियस वीडियो में हमने इसे डेवलप किया था। तो ये जो मंथ है जनवरी का, ये देखें जनवरी का, ये हम यहाँ पर नेट इनकम यहाँ पर इसकी इज इक्वल कर देंगे। तो इज इक्वल टू आप यहाँ पर आए नेट इनकम, ये देखें प्रॉफिट लॉस से आप और इसको इक्वल कर दें B20 के और एंटर कर दें आप। तो ये और इसको भी आप कॉपी कर लें, ये देखें ये जो नेट इनकम है यहाँ पर ये यहाँ पर एडजस्ट हो गई है। अब इसके बाद DNA जो है ये हमारे पास जो डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन की हमने अकाउंटिंग एक्सपेंस है, ये असल में आउटफ्लो नहीं है, ये हमने यहाँ पर डिडक्ट किया था। ये देखें डिप्रिसिएशन यहाँ पर हमने डिडक्ट किया था, लेकिन चूंकि ये जो कैश है ये कैश एक्सपेंस नहीं है बल्कि ये डिप्रिसिएशन या अकाउंटिंग एक्सपेंस है, तो इसको हम यहाँ पर वापस ऐड बैक करेंगे, क्योंकि जो हमारा एसेट है जो डिप्रिशिएट हो रहा है तो उसका जो मंथली पार्ट है, मंथली जो पोर्शन है वो हम यहाँ पर जो है यहाँ पर एंटर करेंगे कैश इनफ्लो के तौर पर। तो इसको इज इक्वल कर रहे हैं और यहाँ पर आप डिप्रिसिएशन में आए,
ये डिप्रिसिएशन अमाउंट है जनवरी की। तो आप यहाँ पर क्लिक कर दें और एंटर कर दें C13 में, और इसी तरह आप इसको भी कॉपी कर लें नीचे, ये देंगे। अब ये हमारे पास जितने भी हमारे आउटफ्लोज और इनफ्लोज है अभी तक जो हमने की है वो हमने यहाँ पर एंट्रीज कर दिए हैं। अब आपका ये जो कैश 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 फ्लो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब इसमें जितने भी हम एंट्रीज करेंगे यहाँ पर रेवेन्यूज़ में, एक्सपेंसेस में, या फिर अजम्पशंस में अगर हम एडजस्ट करते हैं, या फिर बैलेंस शीट में जब एंट्रीज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एडजस्ट होगी। तो गाइस आई होप ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया है, लेकिन जो कंसेप्ट है वो मैं आपको समझाना चाह रहा था। अगर आपको फिर भी कंसेप्ट में कोई इशू हो तो जो वीडियो का कमेंट सेक्शन है उसमें आप जाकर कमेंट करें, और वहाँ पर हम इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है उसमें हम बैलेंस शीट जो है वो क्रिएट करेंगे। लेकिन एक बात आप याद रखें कि आपने ये जो सीरीज़ है इसको स्टार्ट से आपने फॉलो करना है, ताकि जो नेक्स्ट लेक्चर हो वो आपके समझ में आए। सो आई होप कि नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो इससे भी ज़्यादा एक्साइटिंग होगा। थैंक यू सो मच।